जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज इस एनसीईआरटी क्लास 6 के फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर में है क्या बताती है खबरें और किताबें। क्या बताती है खबरें और किताबें। ठीक है। प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन, वेदों का जो संकलन था वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। वेद की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। वेद की संख्या कितनी होती है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है ऋग्वेद क्या होता है। देखिए, यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 मंत्र हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवताएं महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। ठीक है। भुज्र वृक्ष पौधा। ठीक है। यहाँ पे सोम को पौधा की पूजा, भुज्र वृक्ष। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। प्रार्थनाएं देखिए। प्रार्थनाएं ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा, यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। लोगों के लिए शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। उसके बाद है काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में। काम के आधार पर समूह में 2 समाज रहते थे, एक पुरोहित होते थे और एक राजा होते थे। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, यह यज्ञ और अनुष्ठान कार्य करते थे। ठीक है। पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, यह यज्ञ और अनुष्ठान कार्य करते थे। राजा, यह आधुनिक समय में जैसे नहीं थे। ये न महल में रहते थे, न राजधानियों में, न ही सेना रखते थे, न कर वसूलते और उसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। ठीक है। उसके बाद है जनता व पूरे समाज के लिए। इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था विष, जिसका वैश्य शब्द निकला है। ठीक। उसके बाद है जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना वो खुद को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को आर्य कहते थे, वो विरोधियों को दास या दासियों कहते थे। ठीक है। समाज प्रमुख या मुख्य रूप से 4 वर्गों में बना था: ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान के लिए, वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय सेना और शूद्र दास। आगे बढ़ते हैं। आगे है महापाषाण काल। महापाषाण काल जो था 3000 साल पहले शुरू हुई। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंगाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया। उसके बाद है इनाम गांव। 3600 से 2700 साल पहले भीमा की एक सहायक नदी घोरे के किनारे एक जगह है जहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर
की ओर होता था, कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। जानवरों की हड्डियां मिली। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सूअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। फिर अगले क्लास में, आज की क्लास यहीं तक। ये क्लास 6 NCERT, UPSC, BPSC और क्लास स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।